नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है। तो आइए जानते हैं। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती हेतु कृत संकल्प गुटनिरपेक्षता की नीति मूलतः भारत की देन है। अंतरिम प्रधानमंत्री का भार संभालने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विदेश नीति की घोषणा की थी, वही आगे चलकर गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के रूप में विकसित हो गई। यह अवधारणा प्रत्यक्षतः शीत युद्ध से संबंधित है। वस्तुतः शीत युद्ध उस तनाव की स्थिति का नाम है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न हो गई थी। ये दोनों देश 1939 से 1945 के महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के रूप में भागीदार थे। परिणामतः युद्ध के दौरान जो विद्वेष धीरे धीरे पनप रहा था, वह अब खुलकर सामने आ गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा अन्य मित्र राज्यों की युद्ध में स्पष्ट विजय हुई। भले ही मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी, इटली और जापान को पराजित किया हो, परंतु वे वैचारिक मतभेद स्थायी रूप से भुला नहीं पाए थे। शीत युद्ध इन्हीं मतभेदों का परिणाम था। यह एक अनोखा युद्ध था जिसे दो विरोधी गुटों के द्वारा राजनयिक रूप से लड़ा गया। विश्व के देश दो निम्न गुटों में बंट गए थे। पहला अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट या पश्चिमी गुट या लोकतांत्रिक गुट, और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गुट या समाजवादी गुट या सोवियत गुट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य गुटों की राजनीति से दूर रहना, दोनों गुटों के साथ मैत्री रखना, किसी के साथ भी सैनिक संधियां न करना और एक स्वतंत्र विदेश नीति का विकास करना था। पंडित नेहरू ने 7 सितंबर 1946 को कहा था कि हम अपनी इच्छा से इतिहास का निर्माण करेंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि हमारा प्रस्ताव है कि जहां तक संभव होगा हम समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की गुटबंदी से पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और यह हो सकता है कि एक बार फिर अधिक भयंकर दुर्घटना हो जाए। भारत ऐसी किसी भी घटना के प्रति सचेत था एवं किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चाहता था। 1947 में नेहरू ने अपनी बात दोहराते हुए कहा था कि भारत किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को एक सकारात्मक तटस्थता कहा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देश स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और प्रत्येक प्रश्न पर गुण या दोष के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचता है। गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक ऐसी घटना है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घटी। आज की तिथि में गुटनिरपेक्षता विदेश नीति की प्रकृति निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में और विशेषकर 2 महाशक्ति के प्रति अपनाई गई नीतियों के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह स्वतंत्र होना गुटनिरपेक्षता की अभिव्यक्ति करता है। कोई भी गुटनिरपेक्ष देश अपनी नीतियां बनाने और कार्यविधि तय करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस नीति से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है। गुटनिरपेक्षता के लिए असंलग्नता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई भी गुटनिरपेक्ष देश किसी महाशक्ति के साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा इतनी मूल्यवान हो गई कि जो भी देश इस काल में स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए गुटनिरपेक्ष का मार्ग ही चुना। साथ ही गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का तर्क संगत सिद्धांत बन गया था, जिसने जनमानस में गौरव की भावना विकसित की और देश की एकता का निर्माण करने में सहायता की। आंदोलन की पृष्ठभूमि। इस नीति को आंदोलन के रूप में स्वीकृति मिलना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष के पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। किस देश को आमंत्रित करना है और किसको नहीं, इसका निर्णय पंडित नेहरू, नासिर एवं टीटो ने सामूहिक रूप से लिया था। प्रथम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे।
पहला, संबद्ध देश गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की विदेश नीति पर स्वतंत्र आचरण करता हो। दूसरा, संबद्ध देश उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता हो। तीसरा, संबद्ध देश शीत युद्ध से संबंधित ना हो। चौथा, संबद्ध देश ने किसी महाशक्ति के साथ कोई द्विपक्षीय संधि न की हो। पांचवा, उस देश की भूमि पर कोई भी विदेशी सैनिक अड्डा स्थापित ना किया हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।